गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स डे 3 ऑफ आवर 100 डे स्टडी चैलेंज शुरू हो गया है और आज की शुरुआत मैंने करी थी अपने स्टडी स्पेस को क्लीन करके, क्योंकि क्लीन टेबल तो क्लीन माइंड। और उसके बाद में भी मैंने बनाया था मेरा टू डू लिस्ट एज यूजुअल। क्लियर रोड मैप के बिना पढ़ाई में फोकस नहीं आता है, तो आज का गोल हमारा सिंपल सा है। एक फुल मार्क्स देंगे IBPS क्लर्क का, और एक क्वांट क्लास एडिटोरियल रीजनिंग पजल एंड रिविजन्स में ऑल सब्जेक्ट इन आरडी मेंशन करती हूँ मेरे टू डू लिस्ट में, क्योंकि अगर जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्वांट और रीजनिंग है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे मेंस के लिए जी और सी भी है। तो उस पर भी हमें साथ ही में फोकस करना होता है, इसीलिए मैं सभी सब्जेक्ट को मेंशन करती हूँ। एंड टू डू लिस्ट को मतलब सीक्वेंस वाइज डिवाइड कर देती हूँ, सब्जेक्ट वाइज। इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश में जो जो करूँगी वो सब कंप्लीट लिखा होता है, और क्वांट का है तो क्वांट, GSA मॉक टेस्ट, सेक्शन मॉक क्विज, जो भी मतलब मुझे इन आरडी करना होता है वो मैं सभी अपने टू डू लिस्ट में मेंशन कर देती हूँ। एंड आज तो है भी 1 जुलाई, न्यू मंथ, न्यू डे, न्यू वीक। तो उसके बाद में फिर मैंने बेसिक मैथ से स्टार्ट किया था। सबसे पहले बेसिक मैथ रिवीजन करा। कैलकुलेशन फास्ट स्पीड चाहिए तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग की कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज नहीं होती तो हम लोग क्वेश्चंस तो अटैम्प्ट कर लेते हैं, प्रैक्टिस सेशन हो या फिर मतलब वैसे अटैम्प्ट करने हो, लेकिन जब हमें मौका में स्कोर बूस्ट करना होता है तो तब हमारे कैलकुलेशन स्पीड की वजह से ही हमारा टाइम निकल जाता है मॉक में। तो इसी वजह से ये तो हमें करना होता है। उसके बाद में मैंने रिवीजन किए थे फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये मैंने मेरे डायरी पे नोट डाउन कर रखे, बिकॉज डेली हम लिख नहीं पाते तो वहीं से मैंने रिवाइज़ कर लिया था। और इसके बाद में हमने दिया था IBPS क्लर्क का फुल मॉक। और पेपर हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया ही सिखाते हैं। जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो पता लगता है कहाँ पे गलती हो रही है, अभी हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करवाना है, क्योंकि कहते हैं ना वो कि पेपर मॉक एक मिरर होता है हमारी प्रिपरेशन का, तो वही है। तो एनालिसिस किया और उससे कुछ मिस्टेक से, अपनी मिस्टेक से कुछ सीखा कि मुझे अभी कॉन्सेप्ट पे भी वर्क करना है एंड स्पीड पे भी साथ ही में। और इसे फिनिश करने के बाद में हमने किया था एक वायरल मैथ क्वेश्चंस की क्लास। और इसमें कॉन्सेप्ट्स को रेगुलर मतलब समझना है तो वायरल मैथ देख लेते हैं, तो अच्छा रहता है ना कि इसमें ऑलमोस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ होते हैं उसी के साथ में प्रैक्टिस हो जाती है। इससे तो मैं बहुत पहले भी करती थी, बट बीच में शूट किया था तो अब अगेन स्टार्ट किया है। तो इसके बाद में फिर मैंने अटेंड किया था क्वांट की एक रेगुलर क्लास, जो कि DIP था, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना। ये नवनीत सर का है। शायद 2024 की पूरी प्लेलिस्ट ही है यूट्यूब पे, मैंने तो वहीं से किया था। और अगर आप लोगों को भी ये प्लेलिस्ट चाहिए तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। इसमें सर के 7 to 8 क्लासेस हैं शायद, और मैंने 2 क्लासेस आज फिनिश कर लिए थे। और इसे करने के बाद में थोड़ी सी और जो भी प्रैक्टिस थी अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस, उसे मैंने एग्ज़ाम कार्ड की बुक से प्रैक्टिस कर लिए थे। तो इतना ही मेरा आज का क्वांट सेशन था। फिर ले लिया था हमने थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए ब्रेक भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था इंग्लिश सेशन, जिसमें मैंने सबसे फर्स्ट में किया था एडिटोरियल। आज एडिटोरियल में मैंने वो कैब नोट डाउन भी की थी, और मैं अनुभव सर का ही करती हूँ। इससे हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब दोनों में इम्प्रूवमेंट होता है। और सर में साथ ही में मैंने इलीट PDF भी सॉल्व की थी। और इलीट PDF को लेके एक डाउट रहता है कि वो मैं कहाँ से करती हूँ, तो अगर आप लोग सर का एडिटोरियल देखते हो तो इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर ने गूगल ड्राइव लिंक दी होती है, तो वहाँ से भी हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये नहीं देखते तो सर का TG होगा आपके पास में, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे मिल जाती है। लीड PDF सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एडिटोरियल किसी और का भी करते हैं तब भी कर सकते हो। इसके बाद में मैंने सर की ही सुपर मॉक की क्लास की थी और एक एरर डिटेक्शन किया था। फिर हमने स्टार्ट किया था बिना ब्रेक लिए CA का क्लास, क्योंकि अगर मैं ये छोड़ देती ना तो इसे करने में तो मुझे आलस ही हो जाता है। आई डोंट नो, मतलब छूट ही जाता है कभी कभी, क्योंकि थोड़ा सा मतलब रीडिंग ही होता है, कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं वैसे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो इसे मुझे सुनने में थोड़ा सा लेंदी लगता है, लेकिन ये फिर मैंने साथ ही में फिनिश कर दिया था, जो कि मैं करती हूँ अभिजीत सर का। और आज भी मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, बट मैं ट्राई करूँगी, करना है मुझे कि इस मंथ में मैं नोट्स इसके रेगुलर बनाऊँ। इसके बाद में ब्रेक लेके मैंने स्टार्ट किया था रीजनिंग का सेशन, जिसमें कि मैंने एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था उसका, और जो कि सौरभ सर का था। उसके बाद में एक पुनीत सर का पजल सॉल्व किए थे, और स्पेसिफिकली पजल्स में आज फोकस था मेरा पीओ लेवल के, मतलब पीओ लेवल
फर्स्ट में आ रहा है तो उसी पे फोकस रखेंगे। और उसे कंप्लीट करने के बाद में मैंने ले लिया था ब्रेक। फिर मैंने नाइट में जब स्टडी स्टार्ट की तो एंड में फिर मेरा जीए रिवीजन ही हुआ था। और ये मैंने बुक से किया था, 15 to 20 मिनट्स का रिवीजन एग्जाम तक का गेम चेंजर बन सकता है। तो ये था मेरा डे 3 का प्रोडक्टिव रूटीन। अगर आप भी मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो कमेंट करो। डे 3 कंप्लीटेड। लेट्स कीप ईच अदर मोटिवेटेड। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं डे 4 में नए टारगेट।